हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज का जो सेशन रहेगा भाई वो रहेगा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 46। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं भाई इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एच टेट हो गया और इसके अलावा भाई रीट हो गया, तो कम से कम टाइम में हम क्या करते हैं भाई, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा सेशन। प्रैक्टिस सेट नंबर 46। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? आरंभिक संवेदीगामक की, आरंभिक पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की, आरंभिक किशोर अवस्था की और किशोर अवस्था की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दृष्टि से हट जाना, है ना। दृष्टि से हट जाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना, ये किसकी है भाई? ऑप्शन ए आएगा, आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की। ये क्या है भाई, विशेषता है। प्याजे ने भाई इसे संवेदीगामक अवस्था जो कि जन्म से क्या है भाई 2 वर्ष की आयु तक मानी है। और इसे क्या माना जाता है भाई, इसकी मुख्य विशेषता ये मान लीजिए वस्तु स्थायित्व, जो इसकी क्या है भाई, है ना, मेन विशेषता है किसकी, संवेदीगामक अवस्था की, जो कि कितने से कितने हैं, जन्म से 2 वर्ष है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? ऑप्शन ए है परिवार का, ऑप्शन बी है विद्यालय का, ऑप्शन सी है समाज का, ऑप्शन डी है धर्म का। तो वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का है। किसका है भाई, समाज का होता है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य साधारण से आसान की ओर। जो विकास है क्या है भाई, विकास की जो प्रक्रिया है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है, बहुत ही जटिल है, आई नो, ठीक है, यू नो। और ये जो है भाई बार बार पूछा जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सामान्य से विशिष्ट आएगा। और आपको है ना कथनों में क्या देता है, ये हमेशा विशिष्ट से सामान्य देता है, जो कि है ना स्टेट का मतलब ये लगा लीजिए, ये क्या है, वाक्य फेवरेट है भाई, हमेशा वो देता है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किस की ओर बढ़ता है भाई, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बाल्य क्या है, मध्यम बाल्यावस्था का काल क्या है? तो बताइए भाई, जो मध्यम बाल्यावस्था है उसका काल क्या है? ऑप्शन ए है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, और ऑप्शन सी 6 से 11 वर्ष, और ऑप्शन डी है भाई 11 या उससे अधिक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। जो मध्यम बाल्यावस्था का काल है वो कितना है भाई, 6 से 11 है। कितना है, 6 से 11। और जो बाल्यावस्था है इसको कितने भागों में बांटा है भाई, 3 भागों में बांटा है। कितनों में, 3। सबसे पहले आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6, कितनी है भाई, 2 से 6। और उसके बाद में आती है मध्यम बाल्यावस्था 6 से 11। और उसके बाद में आती है उत्तर बाल्यावस्था जो कि क्या है भाई, 11 से 14। कितनी है भाई, 11 से 14। कईयों में ये आपको 12 भी मिल जाएगी भाई, ठीक है, इस प्रकार से लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकृत परीक्षण है? कौन सा प्रमाणीकृत परीक्षण है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। समाजविति आएगा, आत्मकथा आएगा, संचय अभिलेख आएगा, कुंडर पसंद रिकॉर्ड आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। ओके, देखिए प्रमाणित परीक्षण एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता और शुद्धता का भाई सर्वाधिक महत्व देते हुए व्यापक स्तर पर भाई निर्मित किए जाते हैं, जैसे कुंडर पसंद रिकॉर्ड। और जो ये स्मृति क्या है भाई, ये समाजविति है, इसके अलावा आत्मकथा है, और इसके अलावा क्या है, संचय अभिलेख हैं, ये सभी प्रमाणित परीक्षण के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो मापन है ना भाई, कुंडर पसंद रिकॉर्ड, ये किस चीज़ का है, अभिरुचि के मापन के लिए। किस चीज़ के लिए भाई, अभिरुचि के मापन के लिए है। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्या है, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियाँ हैं? आवश्यकता, अंतर्नोद, अभिप्रेरक और प्रबोलन, प्रलोभन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्थितियाँ हैं वो क्या है, प्रलोभन है। क्या है भाई, प्रलोभन है। प्रलोभन वह प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु की इच्छा को भाई प्रेरित करती है। ओके, तो ये क्या आएगा, प्रलोभन आएगा। नेक्स्ट है, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? नहीं है, तो बताइए भाई कौन नहीं है? संवेदी, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कार्यकालीन। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई अवस्था मॉडल के अनुसार। कौन से मॉडल के अनुसार भाई, अवस्था मॉडल के अनुसार। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, कौन सा स्मृति का प्रकार नहीं है भाई, कार्यकारी, इसका प्रकार नहीं है। स्मृति देखिए एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। क्या है, एक मानसिक क्रिया है। इसमें इसका जो आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, मान लिया कार्यकारी स्मृति का प्रकार है बट अवस्था मॉडल के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बताइए भाई सबसे उपयुक्त क्या है, भाई सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? व्याख्यान प्रदर्शन है, भूमिका अभियान है, चर्चा स्तर है या खोज अधिगम है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? भाई खोज अधिगम है। कौन सा है भाई? खोज अधिगम। और खोज अधिगम भाई पूछताछ आधारित शिक्षा का एक क्या है? तरीका है। पूछताछ आधारित जो शिक्षा है इसमें बालक सक्रिय रूप से क्या करता है भाई? सीखता है। तो खोज अधिगम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? खोज अधिगम। 9th है भाई इनमें से कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का तत्व, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इनमें से हमें क्या बताना है भाई? भिन्न कौन सा है? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? सी आएगा। ड्राइव रिडक्शन जो सिद्धांत है वो इनमें से क्या है भाई? भिन्न है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और जो समान अवयवों का तत्व, सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है भाई, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के किसके भाई? ये जो तीनों है ना ये किसके हैं? अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जबकि जो डिराइव डायरेक्शन है क्या है भाई? डिराइव डायरेक्शन, ठीक है, ये किस अधिगम का सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन किसने किया था भाई? हलमोद्य ने किया था। किसने किया था भाई? क्लॉक हल ने किया था। तो इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। 10th क्वेश्चन है प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है भाई? गौर फरमाइएगा। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हल ने, स्किनर ने, पावलोव ने या इनमें से कोई नहीं? तो इस सिद्धांत को भाई 1915 में किसने? हल ने प्रतिपादित किया था। और हल ने अपनी पुस्तक भाई प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में लिखा था कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा भाई, है ना। और व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम भाई पुनर्बलन का जो प्रयोग है स्किनर ने कराया था, लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। ये भी एक खास डिफरेंस है स्किनर में और किसमें? हल में। इनमें से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। तो इनमें से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? हमसे क्या पूछा है भाई? सत्य नहीं है। तो बताइए 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। शिक्षण अनुदेशन नहीं है बल्कि शिक्षण सहचार्य की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों का क्या रहता है भाई? संबंध बना रहता है। 12th का जो आंसर है क्या आएगा? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित श्यामपट्ट का प्रयोग करना है, चर्चा करना है, कहानी कहना है या प्रश्न पूछना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कक्षा में छात्राओं की रुचि बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है भाई? क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने, है ना। कक्षा में देखिए छात्रों की रुचि और उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षक है वो छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे, जिससे उनका क्या बने भाई? इंटरेस्ट बने। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्वे दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? क्या है भाई? सर्वे दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। ऑप्शन ए शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, सकारात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्राओं को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो भाई, ये तो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। कौन सा है इनमें से? ठीक है, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, ये तो बिल्कुल कट दो। जिसमें ये 4th होगा भाई। 4th देखो हर एक में दे रखा है, एक को छोड़कर अपना आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से 4th किस किस में है? बी में है, सी में है, डी में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पहला, दूसरा और तीसरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्ररूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो क्या नहीं करता भाई? इसका आंसर क्या आएगा? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं बल्कि उसमें सहायता करता है। क्या करता है भाई? सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट है भाई सर्वाधिक उपयुक्त जीविता क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? लैंगमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने, मैकडूलन ने। भाई मैंने ये आपको थ्योरी की क्लास में भी करवा रखा है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? चार्ल्स डार्विन आएगा। उन्होंने भाई इसका जो क्या है भाई सिद्धांत दिया था, कौन सा? सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस। नेक्स्ट है जब हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं, जब हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्त अंक उसकी कक्षा के न्यूनतम अंक होता है, वह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा हो, वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रहता है, अपनी स्वाभाविक
क्या है अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्त अंक आते हैं। तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। हम किसी भी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसका प्राप्त अंक उसकी कक्षा का न्यूनतम क्या होता है भाई, अंक होता है। और जो सीरियल बट है ना, उन्होंने अपनी पुस्तक दी बैकवर्ड चाइल्ड में लिखा है कि जो बालक जीवन के मध्यम काल में अपनी अवस्था के अनुरूप उस कक्षा से नीचे वाले कक्षा का कार्य नहीं कर पाता, वो क्या कहलाता है भाई, पिछड़ा बालक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर 17th, प्रतिभान क्या है, प्रतिभान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है भाई, 130, 140, 125, 120। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बुद्धि, है ना। बताइए प्रतिभाशाली की कितनी होती है, 140 होती है। ये किसने बताया था भाई, टर्मन ने। किसने, टर्मन ने। 1916 में स्टेफन बी ने परीक्षण के साथ बुद्धि लब्धि की क्या बताई थी भाई, तालिका भी बताई थी। 130 से अधिक वाले प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे, 130 से अधिक वाले। 18th क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो हमसे क्या पूछा है भाई, क्या सत्य है। बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। और ऑप्शन बी है भाई, काल अनुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। बौद्धिक तथा काल अनुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। बुद्धि लब्धि भाई, बुद्धि तथा जो काल क्या है भाई, देखिएगा काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित क्या रहेगी भाई, संबंधित रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं आपको डिफाइन करती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ किस प्रकार से। आपको पता है IQ क्या होता है भाई, MA/CA होता है। क्या होता है भाई, CA इंटू में क्या होता है भाई, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो IQ भाई किसके, है ना, इसके तो क्या होगी भाई, मानसिक मेंटल एज के तो क्या होगी प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इसी प्रकार से जो काल अनुमुख है इसके क्या रहेगी भाई, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के तो समानुपाती होगी। क्या होगी, समानुपाती। लेकिन जो CA है, CA के क्या होगी भाई, बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू क्या रहा है भाई, 1/C आ रहा है। क्या रहा है, V/CU आ रहा है। तो इसका जो संबंध रहेगा व्युत्क्रमी यानी कि रेसिप्रोकल रहेगा। क्या रहेगा भाई, रेसिप्रोकल रहेगा इनका संबंध। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित, अहंकारी, नार्सिज्म, हिप्नोटिज्म। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, अपने आप से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है वो नार्सिज्म प्रवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, नार्सिज्म। ओके, ये जो किसने बताया था भाई नार्सिज्म, मनोवैज्ञानिक कौन सा था, फ्राइड। ओके, फ्राइड ने भाई सब प्रेम की भावना के लिए नार्सिज्म शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था भाई, नार्सिज्म का। 20 क्वेश्चन है भाई, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था भाई, एक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसकी है भाई, गिलफोर्ड की है। किसकी है भाई, गिलफोर्ड। और क्रो ने कहा था भाई, आदत ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है भाई, अधिगम है। तो आपको भाई जो मेन परिभाषाएं हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, अनुशासनहीन छात्राओं को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षक को रोचक और व्यवहारिक बनाना, छात्राओं के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्राओं को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। 22 क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण। कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है, भाषा के विकास से, सामाजिक से, नैतिकता से, शारीरिक विकास से। तो 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है। 23 का आंसर ऑप्शन है सी आएगा भाई, नैतिक विकास से। किससे भाई, नैतिक विकास से संबंधित है। 24 क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, अगर मैं पहला ही देखूँ कौन सा है, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, है ना। और इसके अलावा देखते हैं भाई,
अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तीनों भाई, ये तीनों थॉर्नडाइक के दिए गए क्या है भाई, मुख्य नियम है। क्या है भाई, मुख्य नियम है। क्या है, मुख्य नियम। मुख्य नियम कितने बताए थे भाई थॉर्नडाइक ने, 3 बताए थे। कितने बताए थे, 3। 3 के अलावा जो बच गए भाई वो क्या आएंगे, गौण आएंगे। गौण कितने बताए थे, 5 बताए थे। कितने बताए थे, 5। बहुवचनी क्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम और सहचार्यतक रूपांतरण का नियम। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, 52, 86, 68 और 22वां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा था, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर क्या दिया गया भाई, बल दिया गया। और इस संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को भाई मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। 26 क्वेश्चन है भाई, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सर्वाधिक होना स्वाभाविक है। क्या होना स्वाभाविक है भाई, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। देखिए समकक्षी क्या है भाई, जो समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोर अवस्था, जो कि क्या है भाई 9 से 12 का क्या होता है भाई, प्रमुख लक्षण होता है। किसका होता है भाई, 9 से 12 किशोर अवस्था का लक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है भाई। ठीक है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, स्टेट में नहीं वाले जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और ऑप्शन डी कह रहा है भाई, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचारित होना वंशानुक्रम है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, न कि शोधन। ओके, तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का कारण नहीं है। नहीं है, मानसिक मंदता, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अधिगम। देखिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, शिक्षक की योग्यता, है ना। शिक्षक की योग्यता जो है, इसका भाई बालकों के बोलने के कारणों में किसी प्रकार भी कोई योगदान नहीं होता शिक्षक की योग्यता का। नेक्स्ट है रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो किसके लिए किया जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, व्यक्तित्व के लिए। किसके लिए भाई, व्यक्तित्व के लिए। किसके लिए, व्यक्तित्व के लिए। और इसका जो निर्माण है किसने किया था भाई, हरमन रोसा ने किया था। किसने किया था, हरमन रोसा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, प्रश्न पूछने में उत्सुकतापूर्वक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, हाँ अथवा न वाले उत्तरों की संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हाँ अथवा न वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ठीक है, ये भाई इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन सा, प्रश्न कौशल। देखिए, प्रश्न कौशल के जो उचित तरीके हैं क्या आएंगे भाई, इसमें हम प्रश्न पूछने के उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करेंगे, प्रश्नों को प्रोत्साहन देंगे, सुनने में संवेदनशीलता विकसित करेंगे और विस्तृत सूचना प्राप्त करेंगे, आलोचनात्मक सृजनता विकसित करेंगे। तो ये जो तरीका है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। ये है भाई उसकी आंसर की। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो चेक कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, आपका डाउट जरूर दूर किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।